हम सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका के शिकागो में एक बहुत ही बेहतरीन भाषण दिया था और इस भाषण के बाद अमेरिकी एक अखबार ने द न्यूयॉर्क हेरल्ड ने लिखा था। इसमें कोई शक नहीं है कि पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में विवेकानंद सबसे महान व्यक्ति हैं। उनको सुनकर हमको यह महसूस होता है कि ऐसे विद्वान देश में मिशनरी भेजना एक बेवकूफ़ी होगी। हमारे स्वामी जी बहुत अधिक दान भी देते थे। हमारे स्वामी जी लोगों को दान भी बहुत अधिक दिया करते थे, जिससे कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं थे और उन्होंने यह सवाल स्वामी जी से कहा कि आप इतना दान क्यों देते हैं। तब स्वामी जी ने कहा था, तुम इस बात पर क्यों सर खपाते हो कि भिखारी ने तुम्हारे दिए 1-2 पैसे के क्या किया। मान लो उसने इसे गांजा खरीदने में खर्च कर दिया तो केवल वही प्रभावित होगा, लेकिन अगर वह चोरी करने लगा या उससे भी बुरा, तब इसका असर पूरे समाज पर होगा। स्वामी जी के अंदर उनकी माँ का समर्पण बहुत अधिक था। एक बार उनकी माँ ने कहा था, तुम अगर सच के साथ खड़े होगे तो अन्याय झेलना पड़ सकता है, मुश्किलें आ सकती है, लेकिन फिर भी कभी भी सच का साथ मत छोड़ना। इसी से रिलेटेड एक बात और कही थी, देखो नरेंद्र, लोग उल्टा सीधा कहेंगे तो तुम अपना सम्मान बचाने की कोशिश करना, लेकिन ऐसा करते हुए किसी को नीचा दिखाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। स्वामी विवेकानंद जी राजा राम मोहन राय को एक आदर्श व्यक्ति के रूप में मानते थे और उनके बारे में भी एक बार स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अगर किसी को कुछ देते हो तो ऐसे दो जैसे गुलाब खुशबू देता हो। महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ऐसे ही थे। राजा राम मोहन राय ऐसे ही निस्वार्थ भाव के अद्भुत उदाहरण थे। उन्होंने भारत के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ये वही थे जो विधवाओं को सती होना बंद करवाया। उन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की। एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उन्होंने लाखों रुपए दिए और उसके बाद एक तरफ हो गए और कहा, मेरे बिना ही काम आगे बढ़ाओ। प्रसिद्धि की उन्हें रत्ती भर भी परवाह नहीं थी और ना ही उन्हें खुद के लिए कुछ भी चाहिए था। एक भाषण में स्वामी जी ने यहाँ तक भी कहा था, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि जीसस क्राइस्ट किसी समय पर रहते हैं या नहीं। अगर मोसेस ने जलती हुई झाड़ी में भगवान को देखा तो क्या तुमने देखा। अगर मोसेस का भगवान का देख लेना तुम्हारे लिए काफी है तो मोसेस का खाना खा लेना भी तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए। तुम्हें खाना खाना छोड़ देना चाहिए। तुम्हें खाना खाने की क्या जरूरत है। ये तो आध्यात्मिक हस्तियां हैं, इनके जीवन में हमें कुछ फायदा होने वाला नहीं है, सिवाय इसके कि उनके बारे में सुनकर कि हम भी कुछ वैसा करने को प्रेरित हों। वह सब कुछ हम खुद से महसूस कर सके। स्वामी विवेकानंद जी की नॉलेज इतनी अलग, ये अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, इजिप्ट गए, लेकिन इन्हें कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वह भारत से कहीं अलग है। उन्हें हमेशा ऐसा ही महसूस होता रहा कि जैसे वो भारत में ही है। स्वामी विवेकानंद एक फिलोसोफर से एक संत कैसे बना, यह सवाल सबके जहन में उठता है। एक बार स्वामी विवेकानंद के कॉलेज में एक क्लास चल रही थी जिसमें विलियम हेस्टेस एक पोएम पढ़ा रहे थे जिसका नाम था द एक्सक्लूजन। विलियम हार्वर्थ ने यह पोएम लिखी हुई थी। तब इस पोएम में एक शब्द आया जिसका नाम था ट्रांस। तब विलियम हेस्टेस ने उन्हें समझाया, लेकिन नरेंद्र और कुछ बच्चों को इसका मतलब समझ नहीं आया। तब टीचर ने कहा, जाओ और रामकृष्ण को देखो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। रामकृष्ण स्पिरिचुअल लेक्चर देने कलकत्ता के एक घर आए थे। तब नरेंद्र और उनके दोस्त उस घर में चले गए। जिस भजन गायक को आना था आए नहीं, तभी नरेंद्र ने गाना शुरू कर दिया। रामकृष्ण को यह गाना अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि दक्षिणेश्वर आना। तब नरेंद्र वहाँ गए तो रामकृष्ण ने इस बार भी उन्हें गाने को कहा। रामकृष्ण ने नरेंद्र का गाना सुनकर कहा, मुझे तुम ही नारायण दिखते हैं। तभी नरेंद्र ने कहा, क्या आपने भगवान को देखा है। तो रामकृष्ण ने कहा, जिस तरह मैं तुम्हें देख रहा हूँ उसी तरह मैंने उसे भी देखा है और इससे भी ज्यादा स्पष्ट मैंने भगवान को देखा है। और फिर उसके बाद नरेंद्र रामकृष्ण के पास आने जाने लगे। तो एक दिन नरेंद्र ने रामकृष्ण से कहा, मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। और रामकृष्ण नाराज नहीं हुए और कहा कि मेरी परीक्षा लो। इसके बाद नरेंद्र ने रामकृष्ण को अपना गुरु मान लिया। 1884 में जब ये मात्र 21 साल के थे तब इनके पिता का निधन हो गया और नरेंद्र का परिवार या रिश्तेदार ने जमीन के लिए कोर्ट केस कर दिया। इस समय वह बहुत गरीबी का अनुभव किया और उन्होंने कहा था, मैं भूख से तड़प रहा था। मैं नंगे पैर एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक जा रहा था और हर जगह इंकार झेलना पड़ रहा था। तब मैंने जाना करुणा क्या चीज होती है। जिंदगी की सच्चाई में यह मेरा पहला संपर्क था और मैंने जाना भारत में कमजोर, गरीब और बहिष्कृत लोगों को कोई इस जगह नहीं। इसके बाद यह एक योगी का रूप धारण कर लिया और यह छड़ी और एक कटोरा लेकर देश की यात्रा करने लगे। यह कभी दान लेते हुए दिखाई देते थे तो कभी दान देते हुए भी दिखाई देते थे। इसी ने नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बना दिया। नरेंद्र सबसे पहले वाराणसी पहुंचे। वहां पर उनको कुछ बंदरों ने दौड़ा लिया। नरेंद्र वहां से भागने लगे। तभी एक सन्यासी ने कहा, इनका सामना करो, इन
बंदरों से भागो नहीं। नरेंद्र ने बंदरों को गुस्से में देखा और बंदर भाग गए। यही लेसन ये हर जगह देने लगे कि समस्याएं बंदर की तरह तुम्हारा पीछा करेंगी। जितना तुम डरोगे उतना डराएंगे। जब तुम उनका सामना करोगे तो वह भाग जाएंगे। रामेश्वरम में स्वामी विवेकानंद जी की मुलाकात राजा रामनाथ से हुई। वो भी उनके स्टूडेंट बन गए और वो रामनाथ जी ही थे जो अमेरिका में शिकागो में जाने के लिए कहा था कि वो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में हिंदू रिलीजन के बारे में सबको बता सके। रामनाथ ने ही पूरा खर्च करने की जिम्मेदारी भी ली थी। अमेरिका में स्वामी जी ने अपनी किताब को पब्लिश भी किया और यह किताब बहुत ही फेमस हुई और जिन्हें आज भी पढ़ा जाता है वो है राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। यह किताब वहाँ सभी लोगों को बहुत पसंद आई और स्वामी जी ने अमेरिका में अपना लेक्चर दिया था और उसके बाद उनकी फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ गई थी। समाचार पत्रों में उनके बारे में लिखा जाने लगा, लेकिन भारत में उनके मित्र या अनुयायी मानने को तैयार ही नहीं थे। इसकी ये स्वामी विवेकानंद के बारे में है, लेकिन जब स्वामी जी ने अपने पत्र में लिखकर भेजा तब जाकर सभी ने यह बात मानने को तैयार हुई। एक बार स्वामी जी के एक फॉलोअर ने कहा कि आप ये सब करने में थक नहीं जाते? तब स्वामी जी ने कहा था भगवान के कार्य में थकान होती ही कहाँ है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जिंदगी में आप किसी भी रास्ते पर चलो, लेकिन खुद को अच्छा इंसान बनाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने अंदर प्यार, सेल्फ रिस्पेक्ट और दूसरों की मदद करने की भावना जैसी क्वालिटी को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि यह आपको बहुत मजबूत बना देता है। स्वामी जी ने हमेशा यही चाहा कि संस्कृत भाषा का उपयोग बहुत अधिक हो। अपने अंतिम समय में स्वामी जी बेलूर मठ में रहने लगे थे और उनका अस्थमा बढ़ने लगा था। तब डॉक्टर के कहने पर उन्होंने अपने आप को रिटायर करने लगे थे। स्वामी जी के अंतिम शब्द, एक समय आएगा कि मैं अपने शरीर को बहते हुए कपड़े की तरह छोड़ दूंगा, मगर यह मुझे काम करने से रोक नहीं पाएगा। मैं हमेशा लोगों को मोटिवेट करता रहूँगा तब तक जब तक वो समझ नहीं जाते कि वे भगवान का ही एक हिस्सा हैं। हो सकता है मैं बार बार जन्मूं, हो सकता है मैं पैदा होने के बाद बहुत से दुख को झेलूं। इस तरह मैं उस भगवान की हमेशा पूजा कर पाऊंगा जिन पर मुझे सबसे ज़्यादा विश्वास है। वो भगवान एक ही जिनमें हम सब की आत्मा मिल जाती है।